भारत माता की। सब लोग गर्मी से काफी परेशान है। नीचे बैठे भी कि कोई न कोई से मिलकर के लिए घोटले हैं, फिर कोई नहीं है जो भजन भी हो जाएगी बड़ी तकलीफ करनी चाहिए। बहुत सारे गांवों के मायने एक टाइम पर जबकि श्यान रुकेगी है, बस सब माता बहना की वजह रुक रही है कि कोई न कोई भगवान के सामने भजन कर रही है। सच कह रहा हूं, पिछली बार बारिश के लिए 1 साल तक लोहागढ़ में गणेश जी के मंदिर के सामने एक बाबा ने समाधि ले रखी है, और मैं 2018 के चुनाव में मैं रोज उनसे मिलता था। मैं उनके नजदीक जाता और वो दूर चले जाता। मैं बानपीसा देने की कोशिश करता, मैं मखाना नहीं, काजू और बादाम, मतलब कोई विलक्षण मूर्ति थी वो। दूसरे चुनाव में उनको देखने गया तो शरीर छोड़ दिया। वहां के सरपंच ने कहा ये समाधि ली। मैं 1 साल, पता नहीं मेरे मन में क्या विचार है, मैं 1 साल जयपुर जा रहा हूं तो उधर से उनके अगरबत्ती करना, वो चिलम पीते थे तो चिलम भर के रखना, पानी का कलश रखना, पूजा सब सिर्फ बारिश से। इस बीच में शांता बदल जी ने भी बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, तो पूरा वातावरण, वायुमंडल, लोगों में ऊर्जा आई कि अपनी बार भगवान राजी उसी। तो पिछली बार ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रही कि पहाड़ से पानी उतर के और भी बाबा की समाधि का आगे तक नदी डालती मैं देख के आया। बाबा बोले मेरे कहीं तो मैं आए हूं, आ गया बहुत कुछ है। तो मैं आपको सही सच कह रहा हूं कि हमारी तपस्या में कई कमी आ रही है, तो हम सबको गांवों में मिलकर छोटे छोटे सूक्ष्म यज्ञ जरूर करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी पवित्रता में कमी आ रही है। मान यही है कि गया हुआ है रोज बादल मंदिर चला जाए। मैं मन की बात कर रहा हूं, आपसे भाषण की भी कह रहा हूं। पहला था बड़ा बडेरा भी क्या काम करता था, कोई शोर करता, क्या करता कि यार बारिश होने आ रही तो सारा गांव में से हंडी में टुकड़ा और रापी छात मांग के कहीं जाकर करता। तो ये सारा शोर पहला का भी है। और आप यदि मेरी बात नहीं मानो तो मैं एक आपको उदाहरण दे सकता हूं। एक नहीं कई बार जेल के कहीं भी चौमासे होते हैं ना, किसी भी क्षेत्र में ज्यादातर राजसमंद, केलवा, भालना, बाली उस साइड में खूब होते हैं। और उनकी साधना में इतना दम होता था कि चौमासे में 4-4 महीने तक बारिश को समझ गए हो गया, वहां विरोध होने लग जाता था। हाँ, कौन सी ऐसी साधना है जिससे कोई बंध नहीं सकता हो? दम चाहिए साधना करने वाले। सत्य बता रहा हूं मैं, लोगों में विरोध होना चालू हुआ कि यार ये 4-4 महीने तक बारिश नहीं आ रही। ये हकीकत। और उन चौमासों में 20-20, 25-25 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए बेंगलोर, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे के बड़े घराटे लोग आते थे। पर जब मांगे कभी साधना ये की ही कि भाई बैठ जाता ना, मैं चारों में फिर कीड़ा कटानो बारिश ये सब। मेरी समझ रही हो कि बात मैं सारी मन की खुल के करना चाहता हूँ, लेकिन सारे लोग सुन रहे हैं। हमें भी ऐसा काम जरूर करना चाहिए। बाजरू फूट जोर हो खड़े, गुआर भी खड़े, पर या धरती माता का ऊपर पानी ढंग से नहीं आवल होना। तो अब आज सबसे पहले आप बात ही खातिर कह रही हूँ कि एक माँ आता ही कहो कि पानी की समस्या है। आज समस्या का कोई बड़ो कोई भाग्य का जो समस्या वो इंद्र देवेंद्र ही बेटे को भी के लिए भजन कर जो थे। बहुत कार्यक्रम में खूब देर से आप लोग सब विराजमान हुए और
मंच, पूरे के पूरे मंच को मैं सम्मानित मंच करते हुए, जिनमें से मैं आज गुरु जी मेरे से पहले नेकीराम जी भी बोल चुके हैं, आप भांगड़ साहब भी बोल चुके हैं, सैनी समाज के अध्यक्ष भी और पुराना नेता मक्खन जी, तो बात बहुत अच्छी रखी, इन्होंने खूब अच्छी बात रखी है। पर मक्खन जी, मैं भारी बोलबा से पहले बता दी कि मुझे यहाँ की पहले कई बार ये चर्चा आई, मैंने लिख के भी भेज दी, और जब लिखता हूं मैं तो मन से लिख के भेजता हूं, उसको कोई कैंसिल कोई कुदरती कर दे तो कर दे, नहीं कर बाकी कोई ताकत नहीं। ये आपकी बात होगी पूरी। मैं सम्मानित मंच के साथ ही आज के सभी ग्राम के पधारे हुए इस कार्यक्रम में रोड के उद्घाटन में, रोडों के बारे में 5 करोड़ 47 लाख के जितने काम हुए हैं, हमने सार्वजनिक निर्माण के काम में, चिकित्सा के काम में, शिक्षा के काम में, पीएचडी के काम में, किसी भी काम के लिए आपके गांव को बजट में मैंने कमी नहीं छोड़ी है। मेरे प्रयासों में कोई कसर नहीं है। पर पूरे सम्मानित मंच को और सामने विराजमान सभी मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी भी काफी देर से खड़े हैं, आत्मशक्ति भी बैठे हैं। कर रहा हूं कि सोनथली से लेकर के उगाला जाकर बड़वासी कारी होते हुए आया जब इस नवलड़ी ढानिया पंचायत ने, सैनी नगर ने, ढाकांगी ढानी ग्राम पंचायत के राजी ने कितनी शानदार इज्जत रखी, वो दिन मैं भूलता नहीं हूं। वो वक्त मैं भूलता नहीं हूं, जो वक्त भूल जाए वो इंसान नहीं है। आप नोट करके रखना, मेरे कामों में, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, और मेरा विचार भी नहीं रहता है कि मैं बार बार ये कहूं कि मैंने आपके यहाँ नोएडा वाली कंपनी में 50-55 लाख का उप चिकित्सा केंद्र बना दिया और आप उसका उद्घाटन कराओ। मैंने कई रोडें बना दी, उसके उद्घाटन के लिए, पत्थर लगाने के लिए खूब लोगों के फोन आते हैं, लेकिन मेरे मन में विचार ये रहता है कि वो तो बन गई, अब आगे और बने। उस पत्थर लगाने की इच्छा नहीं रहती है, उसमें समय खराब करने की इच्छा नहीं रहती है। पत्थर फर्जी लोग लगाते हैं। बहुत जगह जब विधायक बनने के बाद में देखा है तो बजट आया ही नहीं और पत्थर पहले से लगा हुआ है। तो हम सब ऐसी परिस्थिति के अंदर इस नवलगढ़ में आप लोगों ने आपकी मेहनत से और हम सबकी मेहनत से एक भारतीय जनता पार्टी का पहली बार आपने पसंद जो गहराया है, ये उसका रिजल्ट है। आज आप सोच नहीं सकते हो कि हम जब भी कोई भी बात करते थे चुनाव में कि डबल इंजन की सरकार होगी तो हमें ये फायदा होगा। क्या होगा? जब आप सुनते तो क्या सुनते थे कि क्या होगा डबल इंजन की सरकार से? उस समय हम कोई ना कोई राजनीति या कोई वोट के लालच में हम आपको विचार आया होगा कि वोट के लिए बोल रहे हैं, पर मैं आज आपके गले उतारने की बात कह रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार किसे कहते हैं। आज केंद्र सरकार की, अभी नेकीराम जी गुरु जी ने और हमारे वो बोल रहे थे नार सिंह जी कि कल नवलगढ़ में 7 नहीं 8 ट्रिब्यूनलों का एक साथ मुहूर्त करवाना इस नवलगढ़ विधानसभा का आज तक के इतिहास में पहला दिन होगा। वो क्यों होगा? वो इससे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, केंद्र सरकार ने अमृत 2.0 योजना के तहत इतने पैसे भेज दिए कि नगर पालिका मुकनगढ़ और नवलगढ़ पानी के लिए कभी भी परेशान नहीं होगी। आज नहीं, वो वजन तो करना पड़ेगा, ऊपर से पानी नहीं मिलेगा तो नीचे की ताकत क्या बचेगी? पर बजट की वजह से कहीं कोई पीने के पानी की समस्या हो, ये कभी नहीं होगी। नवलगढ़ के इतिहास में पहला काम हो रहा है और वो हमने पूरी प्लान ऐसे करी
जिस व्यवस्था को हम मन से घर की व्यवस्था चलाने की सोचते हैं, उस मन से पूरे नवलगढ़ का नक्शा बनवा करके 16 किलोमीटर पाइप लाइन, और वो पाइप लाइन जहां पीने के पानी की लाइनें कॉलोनियां कटती नहीं पहुंची, वो काम हम करें। जहां 10-10, 15-15 फीट नीचे लाइनें चलेगी, अब बताइए कनेक्शन करने वाले बेचारे की बहुत सारे ऐसे कमजोर लोग हैं जिनके कनेक्शन करवाने में बहुत तकलीफ होती है। हम वो लाइन लगवाएंगे, चाहे रोड टूट जाए दोबारा बन जाएगी, कारण काम होना चाहिए। हमने नवलगढ़ की रोड इसीलिए रोक रखी थी, नया बजट देंगे, रोड बन जाएगी, फिर लाइन लगेगी, और रोड को तोड़ते हुए देखेंगे तो दिक्कत होगी, मन खराब होगा। क्योंकि हम जितना भी बजट लेके आ रहे हैं, या तो ईश्वर जानता या मैं जानता हूं, मेरी उसमें कोई दलाली कमीशन नहीं है, ना इच्छा रहती है। मेरा मन रहता है कि सबसे ज्यादा बजट आए, अच्छा काम हो। अब देखिए मेरे कार्यकाल में रोड बनी हुई है, अच्छे से देखो आप, बच्चे घूमने जाते हैं, 1 नंबर वार्ड, जितने भी वार्डों में अब रोड बनी है नवलगढ़ में, आप देखिए अपने आप को बोल रही है। जब हम जाटवल के सरपंच के रूप में बने थे ना, वो रोडें आज भी चल रही है। हमारे कार्यकाल के बाद जो रोडें बनी वो नहीं चल रही है। काम बोलता है, इसलिए काम के साथ, विकास के साथ हम सबको मजबूती से साथ खड़ा रह करके आपको ताकत देनी चाहिए। बहुत प्रकार के विकास होते हैं। आप देखिए आज बिजली विभाग के लोग आपको लौटने के लिए आते हैं, नहीं आते ना, कितने फायदे हैं, कहने वाले नहीं है कोई। हम एक एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे लोग किसी भी क्षेत्र में पानी का, बिजली का, सड़क का, चिकित्सा का, शिक्षा का, कोई भी विभाग हो, उस क्षेत्र में आपको तकलीफ नहीं हो, ये मेरा पूरा ध्यान है। पर ध्यान आप सबको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका विधायक 18 घंटे 25 दिन आपके बीच में रहता है। पूर्ण रूप से मैं पूरे विवेक के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपकी सेवा में पूरा लगा रहता हूं। और मैं समझता हूं जहां तक मैं विधायक स्वार्थ के रूप में नहीं बना था, मेरा मन था कि मैं अच्छी सी मुझे मौका मिले नाथ जी के आशीर्वाद से तो मैं अच्छी सेवा करूं, और मैं सेवाएं एक सेवक के रूप में ही लगा हुआ हूं। और मेरा धीरे धीरे आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। इस मंच में 2 अधिकारी बैठे, आईएन और जेएन, आईएन और एक्शन साहब ताराचंद जी और उदय सिंह। मेरा मन कर रहा था कि मैं इनका सम्मान करूं। मुझे अच्छा वही व्यक्ति लगता है जिसके अंदर कम से कम ईमानदारी तो हो, और इस नवलगढ़ में वही आकर बैठेगा इस मंच में और सीट पर जिसके अंदर ईमानदारी का खूब बड़ा ईमानदारी रखने की ताकत है। मेरे बारे में सब पूछ लेते हैं और कोई आने की इच्छा भी बहुत कम करते हैं, इसीलिए मैं इनका स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां आकर के मैं खुद दे देता हूं, जहां भी रोड़े चलो बाढ़ दो इसको, कमीशन ले और किसी एक्शन को पैसा लगा करके हम लगाए तो उससे तो अग्रीमेंट होता है ना। कितने टाइम का आप बताओ, आप रहे हुए रहते हैं ना वो साल 2-2 साल, क्यों रहते हैं? 6 महीने से ज्यादा यहां लगभग कोई रखे नहीं। कारण क्या है इसका? क्या कारण? बस यहां किसी भी प्रकार का आपको कोई जाति, समाज, कोई भ्रम, कोई भेदभाव विकास में हमने ना पहले किया, ना आज करेंगे, ना कल करेंगे। जिसने वोट दिया उनके काम खूब, और जिसने नहीं दी। अभी मैं आदरणीय मखन जी भाई साहब बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि ट्रांसफर खूब हो गई। इस राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक है। राज्य के विधायकों के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सिर्फ 5-5, 10-10, 15-15 ही ट्रांसफर करवाए हैं। और मेरी नवलगढ़ विधानसभा के कई तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ही 5-5, 10-10 करवा लिए। अब बताइए आप कितने विधायक होंगे? क्या सच कह रहा हूं मैं आपको? जिसने एप्लीकेशन दी ठोक के किया,
पर ऊपर तक मैसेज है, आपका विधायक पैसा नहीं लेगा। और जो तैयारी कर रहे थे वहां ट्रांसफर की, मैं उनका भी ध्यान रखता था। पूरा बीच में जाकर बोलता था, यार आप में से कहीं बात तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरी ये आदत है। ईमानदारी में सत्ते पे चलने वाली ताकत में बहुत दम होता है कि जब मेरे जाधल में 70% लोग 30 साल पहले भी थे मेरे साथ, और वो आज भी 70 ही 75 नहीं हुए। कारण उनमें कुछ लोगों की संख्या ऐसी है, वो कोई ना कोई किसी ना प्रकार का कोई भेदभाव सिखाने वाले लोग हैं, कोई कब्जाधारी बन जाएंगे, कोई भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, कोई पैसे लेने वाले लोग हैं। ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हल्के लोगों की संख्या तो मेरे पास दे ही मत, चाहे मेरे को गरीब बना देंगे। ये सत्य है। और इसी वजह से जब हम सरपंच बने, मेरे गांव के अंदर आए दिन बड़ा झगड़ा होता था। बाजार में कपड़ा क्या था, बाजार में कोई जगह नहीं थी गाड़ियां निकलने की, और 50 से ज्यादा वहां खोखे पड़े थे। सरपंच बनने के बाद मैंने पहला काम किया कि इस बाजार को एकदम अच्छी मुक्ति मिले। उगाला से आने वाले लोग आराम से निकले, डूबियों के बाद भोगी से आने वाले लोग आराम से निकले, नवलगढ़ सोतली से आने वाले आराम से। मैंने वो खोखे उठा करके फेंक दिए। जिस किसी भी गरीब की परिस्थिति को देख के मैंने कहा, भाई तेरे को ये कोई 20-30 गाड़ी शुरू कर तू ले जा सकता है, बात ये खोखे इस बाजार में नहीं दोबारा। उन सब ने कहा था क्या कि अब तो इन्हें वार्ड बच की नहीं बनवा, एक नहीं अनेक गांव मेरे साथ हो गए थे। उस अतिक्रमण को हटाने से पूरा गांव साथ हो गया था। हमें पता है भ्रष्टाचार पसंद करने वाले लोग मेरी बुराई भी करते हैं, पर आम जन 90% लोगों को क्या पसंद है ये मैं जानता हूं, मैं भी जानता हूं। काफी लोग अच्छे कामों की सोशल मीडिया पे नहीं लिखेंगे, ईर्ष्या करने वाले 5 लिख के भेज देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नौजवान साथियों को कहूंगा कि आपको ठोक के जवाब देना चाहिए, ठोक के जवाब देना चाहिए। 2.5 साल पहले की स्थिति मैं आपको बताऊं, लोग गोलाना से लेकर नवलगढ़ तक आते ना, या तो लूटे जाते थे या उनके सिर फोड़ दिए जाते थे टक्कर मार करके। आज भी वो लोग कोई होश में नहीं आए, वो बच्चे अभी भी है देवपुरा बड़े में एक ऐसा से। क्या कारण था? ये वोट की ताकत आपने ऐसी जगह दी थी कि जिसकी वजह से नवलगढ़ बदनाम हुआ। आज वो बच्चे कहां चले गए जो आए दिन बदमाशी करते थे? हम लोगों ने तो उनको शिक्षा दी होगी ऐसी कि आपको ये काम करना है, और आज वो 2.5 साल में सारे बच्चे ठीक कैसे हो गए? बताइए कितने अपराध कम हुए हैं, और वो ही गांव यही है और वो लोग भी यही है। पर हम सबको ये तय करना चाहिए। आज गुरुजी गनेकी राम जी की तीसरी बार, आज पहली बार कह रहा हूं, हर कार्यक्रम में साथ रहते हैं। बताइए इनको क्या मिल रहा है? सारे लोग आप बैठे हो, आप सबकी ताकत से कोई विकास हो रहा है, आप सबके सहयोग से कोई भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, आप सबके सहयोग से ही ये गुंडाराज खत्म हुआ है, एक्सीडेंट कम हुए हैं, टेम्परेचर कम होगी तो बहुत सारे लोग जिनके भयभीत थे वो लोग आज अपना 9 बजे काम करके 11 बजे भी जा सकते हैं। रास्ते सारे खुले, रात को 12 बजे भी आप चोरियां, डकैती, लूट बहुत कम हो चुकी है। ये असली विकास तो ये है। रोडों को आप ध्यान में रखो, पहले इनको भी रखो। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, हमारी माताओं बहनों का सम्मान बढ़ा है। हम सब इन चीजों का ध्यान में रखेंगे तो कौन रखेगा? ट्रांसफर वाली बात बीच में अटकी। 50 लोग ऐसे थे जिनका मैंने वोट नहीं देने वाले का काम करवा। कोई अपराध थोड़ी हो गया? बताइए, अपराध हुआ है? किसी की बेटी जालोर बैठी वो आ गई, कोई भाई दूसरी जगह बैठा वो आ गया, और लोग क्या कहते हैं? और अब भी का आदमी कच्चे से आई डायरे बदलता आदमी देर लगेगी। 2023 में आप सब बदले तभी तो राज आया।
बदलने में टाइम लगती है क्या? आज तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं और बड़े विश्वास के साथ, और जिनकी आत्मा जिंदी है, निश्चित रूप से वो कभी गद्दारी नहीं करेंगे। और विश्वास करना हमें सीखना चाहिए। दुनिया का महान सम्राट यदि कोई है तो वो विश्वास है। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है। आपने मेरे पे विश्वास किया, पार्टी पे विश्वास किया, और आज मैं आपके जितना मेरे मन से जितना खरा उतरना चाहूं, मैं उससे भी कहीं अधिक उतरने की कोशिश करता हूं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। मेरे पास कहने के लिए आज मेरा मन भी है, पर मैं बैठ करके पानी की समस्या की बात थी। अभी आप बता रहे थे कि आपके वार्ड में आपको एक ट्यूबवेल चाहिए ना, आपको ट्यूबवेल मिल जाएगी। अब आप आज ट्यूबवेलों का एक साथ कार्यक्रम की चर्चा कर रहे थे, आज नहीं, उसके 4 दिन बाद 7 1 नंबर वार्ड अनिल के वार्ड में 60 ट्यूबवेलों का वहां भी होगा। साधना है हमारे पास, इसलिए मैं कह रहा था कि आप सबको तय करना चाहिए। वो ट्यूबवेल की अभी क्यों बन रही है? मेरे यहाँ नया एक्शन आया कि पीएचडी का, वो परसों बैठ करके मेरे से चर्चा कर रहा था, उसने ही कह दिया कि वैसा भी कहां से आ रही है। और मैं उनको बार बार कह रहा था कि आप तय देखो कितनी ट्यूबवेलें आपके पास एडवांस पड़ी है। हम 5 दिन भी जयपुर जाते हैं, वहां किसी भी प्रकार का ऐश आराम करने के लिए नहीं जाते। यदि ईश्वर साक्षी है, भगवान को मानते हो तो याद रखना मेरी बात को। मैं सेक्रेटरीट की सीढ़ियां चढ़ने जाता हूं कि काम हो न हो। पहला विधायक हूं, मैं सिर्फ वही घूमता रहता हूं और काम करवाते भी लाता हूं। नीचे तह तक हमने 2.5 साल में, आप बताओ, मतलब 2.5 साल में हम यहां तक पहुंच गए। 5 साल तक क्या होगा? बोलने की जगह नहीं बचेगी। 2.5 साल में भी लोगों की जबान बंद होगी ना। अब विपक्ष को छोड़ना नहीं इस नवलगढ़ ग्राम पंचायत में। मेरा आप सबसे आग्रह है गुरुजी, सभी बड़े बुजुर्गों से, आने वाले समय में सबको एकजुट करके, हमने सबका विकास किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली मोदी जी के इस स्लोगन को लेकर के हम सबको एकजुट होकर के इस नवलगढ़ का प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनाना है और झुंझुनू का जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का। आप सबका ये सहयोग रहेगा और इस सहयोग के लिए मैं निश्चित रूप से जो आज भी धन निभा रहा हूं उससे कहीं और ज्यादा अधिक निभाऊंगा। आप मुझे ताकत दोगे तो मैं समझता हूं कि सरकार इस नवलगढ़ को और भी अधिक ताकत देगी। हमारा विकास का पहिया पूरे जिले में, क्या राजस्थान में, नवलगढ़ का खूब आगे बढ़ता रहेगा, दौड़ेगा। इस दौड़ में हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे मतदान को, हमारे भाजपा के परिवार को खूब बड़ा बना करके हम सबको आगे चलना चाहिए। चाहे वो नवलगढ़ का हो, चाहे पड़ोस की ग्राम पंचायत हो, नवलगढ़ विधानसभा में कहीं भी रिश्तेदारी हो, आप सब मन से, दिल से ताकत दो। मैंने दिल से वो काम किया है। निश्चित रूप से मैं जिस दिन इस राजनीति में आया था तब से लेकर आज तक मैं समझता हूं फकीरी दान कर रखी है। इतने पैसे बर्बाद कर चुका हूं कि आप सोच नहीं सकते हो। पहले चुनाव में भी मेरे परिवार ने कहा था कि ये क्या कर रहे हो, यूं बढ़िया तो छाननी करके और क्या मंडेल देता तो याद करता टाबर की ठीक करे। पर मैं आज कौन सा चुनाव, मैं कहीं किसी की कमी में मुझे पता लग जाए इसके परिवार के हालात खराब है, उसके घर पैसा देकर आता हूँ। सोशल मीडिया पे नहीं डालता हूँ, सोशल मीडिया उसको ऊपर वाले की है वो देता। तो आप सब लोगों को अच्छे से सहयोग में जुटना चाहिए। मैं मेरी माता बहनों को खूब धन्यवाद करता हूं। आपके इस कार्यक्रम में आकर के खूब बड़ी शोभा बढ़ाई है। आपके मान सम्मान में कतई कोई कमी नहीं रहेगी। बड़े बुजुर्गों को भी खूब आप अपने चौपाल पे जिंदा रखो। आपके भाई को, बेटे को, साथी को, दोस्त को चौपाल मजबूत रहेगी, नवलगढ़ का विकास कहीं नहीं रुकेगा। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने खूब सुना, खूब सुनने दिया और नवलगढ़ का मैं फिर से अच्छा ध्यान रखूंगा। जितनी
आप कहोगे उससे अधिक मैं आपका काम करता रहूंगा।